वक्त कम, मुकाबला सख्त। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे रह गए। मवेशी खरीदारी मिशन जोरों पर। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। खरीदारों की मंडी में भाव ज्यादा होने और व्यापारियों के मुनासिब दाम न मिलने के शिकवे। व्यापारियों और खरीदारों में मोल भाव और बहस तकरार। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया, उसके नाज नखरे उठाने में मसरूफ। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। इस्तांबुल, काहिरा, बैरूत, ओमान और टोक्यो की मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। मशरिकी लंदन में ईस्ट हैम के सेंट्रल पार्क में नमाज ईद। हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। रीजेंस पार्क की इस्लामिक कल्चर सेंटर मस्जिद में नमाज ईद की 6 जमातों का एहतमाम। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई मुल्कों में कल ईद होगी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में बाज़ अफराद आज और बाकी कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बोरी बरादरी आज ईद मना रही है। हुज्जाज कराम आज सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुँच गए। आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे, जिसके बाद मस्जिद उल हराम जाएंगे और तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करेंगे। हुज्जाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सुदूर से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों रहनुमाओं से तिजारत, तवानाई और राबतों के ज़रिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का आदा। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी। अटक और सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 48, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। ईद उल अज़हा पर मुनाफाखोरों ने सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता कि ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम तकरीबन दुगने हो गए। 80 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपये किलो और 150 रुपये फ़ी किलो मिलने वाले प्याज 200, अदरक और लहसुन 800 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर भी आँच ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सफारत खाने में जैंग ज़ीडोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बिहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जाम बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर जहरीली गैस के बाइस दम घुटने से जाम बहक हो गया। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी जाम बहक हो गए। चंद दिन पहले सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर जहरीली गैस के बाइस जान से हाथ धो बैठे थे। इससे एक दिन कबल टंडो मोहम्मद खान में नालों की सफाई के दौरान म्यूनसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए थे। गुरसा ने मैयतों के साथ हैदराबाद बद्दीन रोड पर एहतजाजी धरना दिया था। सागड़ में ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजिमान में से 2 ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सागड़ का कहना है कि ऊंट को गुज़श्ता रोज़ कराची मुंतकिल कर दिया गया। ऊंट को मसनूई टांग लगाई जाएगी। 2 रोज़ कबल सागड़ में मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। एक ही हमले में 8 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल के रफा पर शदीद हमले। मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 2 इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली फ़ौज ने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। अल-कुद्स ब्रिगेड के रुकन अबुल खलील शहीद।
ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स के करीब आलाइशें ना फेंकने के लिए आगाही बैनर्स आवेज़ाम। तर्जुमान सिविल एविएशन कहते हैं एयरपोर्ट्स के अतराफ कचरे और आलाइशों के बायस परिंदे जमा होते हैं। परिंदों का जहाज़ों से टकराना किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ईद उल अज़हा अहले खाना के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दूसरे इलाकों के लोग ईद मनाने अपने आबाई शहरों को वापस जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। बच्चे और जवान मवेशियों के नाज नखरे उठाने में लग गए। बच्चों के दिन रात जानवरों की खिदमत में गुजरने लगे। गलियां तो गलियां, कराची के अपार्टमेंट्स में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात, खाबे और तफरी का भी इंतजाम। जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं वो बड़े गोश्त को अवॉइड करें, मटन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक मरतबा जो हम नॉर्मल रिकमेंडेशन देते हैं कि इस मरतबा इस तरह से इस्तेमाल करें। बाकी अगर ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सब लोग एक साथ हैं तो उसमें जो है साफ़ बोटियाँ, इवन समटाइम्स बड़ा गोश्त अगर घर पे है तो उसकी साफ़ बोटी जो चिकनाई से पाक हो। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप डेली अगर मिसाल के तौर पे लंच में गोश्त ले रहे हैं तो कोशिश करें कि डिनर में ना हो गोश्त, ठीक है ना। और अगर कहीं आप डिनर पे मदू हैं, आपने दोपहर में खाना खा लिया है तो कोशिश करें कि आपके दो खानों के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप हो। ईद उल अज़हा पर ख़वातीन ने मज़ेदार खाने बनाने के लिए तैयारियां कर लीं। सुबह सुबह कुर्बानी के साथ ही कलेजी भूनी जाएगी, उसके बाद कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई और फिर रात में टिक्का बोटी होगी। माहिरीन सेहत कहते हैं कि ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हौला रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। बाबा, पापा, डैड या अब्बू, प्यार से कुछ भी कहिए। शफकत, मोहब्बत, दोस्ती, कुर्बानी और ईसार का पैकर वालिद, जिनकी कुर्बानी और जिद्दोजहद को सराहने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर बच्चों की जानिब से अपने वालिद के लिए मोहब्बत भरे पैगामात देने का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने अब्बू को फादर्स डे पर उनकी मनपसंद चीज़ से सरप्राइज दें। सऊदी अरब में ईरानी आज़मीन हज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मैनचेस्टर में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर पुलिस चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। हफ्ते को पुरअमन मुजाहरे में शरीक अफराद को धक्के देकर ज़मीन पर गिराया गया। इसराइली शहर तल अबीब में शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा किया। जुल्म के पहाड़ सहकर भी फ़लस्तीनी बच्चों का आज़्म और हौसला ना टूटा। अल-अक़सा अस्पताल में पनाह लिए बच्चों ने मिलकर गीत गाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े में अमन मुज़ाकरात के लिए रूस की शिरकत ज़रूरी होगी। सऊदी अरब यूक्रेन तनाज़े के खात्मे में मदद के लिए पुरअज़्म है। ईद के पुरमसरत मौके पर दिल का रिश्ता ऐप की सारिफीन के लिए खुशखबरी। प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट के साथ कुरअंदाजी के जरिए बेशुमार कीमती इनामात दिए जाएंगे। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल में फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टीम पाकिस्तान पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है।